नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो जोर आजमाइश है वो पूरी तेजी के साथ दिखाई दे रही है। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में या यूं कहें पूरे देश की सियासत में एक ऐसा नाम जिसका विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। वरुण गांधी अगर देखा जाए तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का कोई फायर ब्रांड नेता माना जाता था तो वो नंबर 1 पर अगर किसी का नाम था तो वरुण गांधी का। वरुण गांधी जो 2017 के चुनावों के बाद से ही लगातार शांत दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहिए कि भाजपा ने उनको बिल्कुल हाशिए पर रख दिया है। गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते उनकी ओर नजरें तो मीडिया के साथ साथ पूरे देश की जनता की रहती हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर से उनके नाम को भाजपा ने पहले भुनाया है, लेकिन अब जिस तरह से उनके बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं, उससे पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव जब होंगे उत्तर प्रदेश में उससे पहले वरुण गांधी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भाजपा आला कमान के साथ उनकी जो नाराजगी है वो अब जग जाहिर है। ट्विटर पर जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखा, किसान आंदोलन के समर्थन में लिखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र तक लिख दिया, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मोर्चा लेने की तैयारी कर रहे हैं। मेनका गांधी उनकी मां, उनको पहले ही जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उसके बाद वरुण गांधी को भी जिस तरह से हाशिए पर रखा गया, उत्तर प्रदेश की सियासत से उनको दूर रखा गया, भाजपा आलाकमान के इस रुख की वजह से वरुण गांधी महज एक सांसद बनकर रह गए हैं और अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। किसान आंदोलन की वजह से जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई, उसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में दिखाई दिए वरुण गांधी। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उससे साफ तौर से यह जाहिर हो चुका था कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से नाराज है। भाजपा ने भी जिस तरह से उनको केंद्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया, तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी या तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए सपा या बसपा का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने जो कुछ कहा, उसके बाद से सियासी भूचाल दिखाई दे रहा है। धर्मवीर चौधरी ने खुलासा किया कि वरुण गांधी की बात समाजवादी पार्टी के साथ हो रही है और मोलतोल चल रहा है उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर। अब चूंकि बसपा के प्रवक्ता इस तरह की बातें कह रहे हैं, इसलिए लोगों को कुछ भरोसा भी हुआ इस बात पर। हालांकि इसकी पुष्टि किस तरह की जा सकती है वो नहीं संभव है। वरुण गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत चल रही है, ये दावा किया है बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, और जो कुछ कहा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि वरुण गांधी और अखिलेश के बीच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को बंटवारे की बात चल रही है। यानी कहा यह जा रहा है कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वरुण गांधी सपा में आने के एवज में अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं। यही नहीं, बसपा नेता ने दावा किया कि भाजपा के साथ वरुण गांधी का मोहभंग हो चुका है और अब किसी भी कीमत पर वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे और सपा से उनके मूलभाव में अगर बातचीत बन गई तो चुनावों से पहले वे अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। अब बसपा प्रवक्ता के इस दावे के बाद सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ हर नेता को अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जाता है। अगर वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं या सीएम को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है और भारतीय जनता पार्टी अपने हर नेता की बात सुनने के लिए तैयार है। भाजपा नेताओं का दावा यह भी है कि चुनावों से पहले वरुण गांधी कहीं नहीं जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो बने रहेंगे। दूसरी ओर सपा नेता इस बारे में कुछ भी साफ तौर से बोलने को तैयार नहीं है। ना ही किसी सपा नेता ने यह कहा है कि वरुण गांधी के साथ पार्टी संपर्क में नहीं है, ना ही कोई ये कहने को तैयार है कि वरुण गांधी के साथ उनकी बात हो रही है। यानी कि चुनावों से पहले जो लुका छुपी का खेल है वो लगातार चल रहा है और वरुण गांधी सियासी नफा नुकसान का जो आकलन है वो कर रहे हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका सियासी भविष्य उस पार्टी में क्या होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी की ही तरह वहां भी अगर उनको साइड कर दिया गया तो फिर वो आगामी फैसला क्या ले सकते हैं। तो नफा नुकसान का वो आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है इसलिए वो बागी तेवर तो दिखा ही रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान दिया गया तो निश्चित तौर से ये संभव है कि वो भाजपा छोड़कर ना जाए।
लेकिन अगर इसी तरह भाजपा में उनको किनारे लगाया जाता रहा तो निश्चित तौर से वो बगावत खुले तौर पर सामने आ सकती है और चुनावों से पहले कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश की सियासत में दिखाई दे सकता है।